कानपुर विधायक वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार एक बार फिर पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन पर जमकर बरसे। उन्होंने प्रणव सिंह चैंपियन पर उनके द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों के झूठा श्रेय लेने और झूठी वाहवाही लूटने के आरोप लगाए। रुड़की नगर निगम सभागार में पत्रकार वार्ता कर मीडिया को संबोधित करते हुए विधायक उमेश कुमार ने बताया कि क्षेत्र के दिव्यांगों के लिए पिछले करीब 6 माह से वह पत्राचार कर रहे हैं और उसी पत्राचार का संज्ञान लेते हुए खानपुर ब्लॉक क्षेत्र में दिव्यांगों के लिए एक कैंप का आयोजन किया गया था, जिसमें उनकी गैरमौजूदगी में पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह ने अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और कैंप का श्रेय लेने लगे। विधायक उमेश कुमार का आरोप है कि पूर्व विधायक व उनके समर्थकों ने उनके कार्यकर्ताओं के साथ गाली गलौज कर अभद्र व्यवहार किया गया, जिस संबंध में रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। कैंप के संबंध में जो पत्राचार उमेश कुमार द्वारा किए गए उन्हें मीडिया के सामने भी रखा गया। खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने एक पत्रकार वार्ता का आयोजन रुड़की नगर निगम के हॉल में किया। इस दौरान उमेश कुमार ने पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि पिछले करीब 6 माह से वह क्षेत्र के दिव्यांगजनों के लिए मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल के लिए पत्राचार कर रहे हैं, जिसका संज्ञान लेते हुए खानपुर ब्लॉक में एक कैंप लगाया गया। लेकिन पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह झूठी श्रेय लेने के लिए वहां पहुंच गए और झूठ के आलाप लगाए। देखिए, 2 मुद्दे थे। पहला मुद्दा था दिव्यांगजनों के लिए जो कैंप का आयोजन हुआ था उसका झूठा श्रेय लूटने का। 7 महीने के अथक प्रयासों के बाद हम अपने क्षेत्र में भारत सरकार से संवाद करने के बाद एक दिव्यांगजनों हेतु कैंप आयोजन कराने में सफल हुए। मैं 26 तारीख को मेरी माननीय उच्चतम न्यायालय में तारीख थी, इस कारण मैं नहीं मौजूद था। वो वहाँ पहुँचे अपनी पत्नी सहित। उन्होंने उस कैंप का झूठा श्रेय लेने का प्रयास किया, मंच लगाया, उस पर बैठ गए, नीचे दिव्यांगजनों को ज़मीन पर बैठा दिया, जो उनके लिए कुर्सियाँ लगी थी उन पर उनके समर्थक बैठ गए और ये दिखाने लगे कि इस कैंप का आयोजन मेरे द्वारा किया गया। इसी बात पर वहाँ हमारे प्रतिनिधि के साथ उन्होंने बदतमीजी भी की। हमने उसके संबंध में मुकदमा भी दर्ज कराया। तो फिर उन्होंने कई मीडिया चैनल्स को ये बाइट दी कि एलेनको कंपनी से हमने टाई अप किया था, हमारे प्रयासों द्वारा कैंप लगा। तो आज हमने भारत सरकार का पत्र भी दिखाया, एलेनको कंपनी का पत्र भी दिखाया, अपना पूरा पत्राचार आप लोगों के सामने रखा कि ये कैंप हमने कितने अथक प्रयासों के बाद इसका आयोजन कराया था। दूसरी बात, माननीय उच्चतम न्यायालय में हमारे द्वारा इनके अवैध हूटर बजाए जाने पर एक याचिका दाखिल की गई थी। माननीय उच्चतम न्यायालय में इन्होंने अनकंडीशनल माफ़ी मांगते हुए कहा कि मैं अब जीवन में कभी नहीं बजाऊंगा, मुझे कानून की जानकारी नहीं थी, मैं इस वजह से हूटर बजाता था, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, मुझे माफ़ कर दिया जाए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने फाइनल डिस्पोजल में कहा कि हमें आपकी बात पर पूर्ण भरोसा है और हम विश्वास जताते हैं और विश्वास रखते हैं कि आप भविष्य में सायरन नहीं बजाएंगे। देश के उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश में 2 जजेस के भरोसे को किस तरीके से सड़कों पर वो तोड़ रहे हैं, इसका उदाहरण आपके सामने है। क्या कोई पूछने सुनने वाला नहीं है? क्या कानून व्यवस्था इस प्रदेश में ख़त्म हो गई है? क्या सरकार उनसे ये नहीं पूछ सकती कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के बावजूद भी आप सायरन कैसे बजा रहे हैं? क्या उनके पास कोई आधिकारिक एस्कॉर्ट है? अगर उनके पास आधिकारिक एस्कॉर्ट है और उसमें सायरन है तो मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन अपनी निजी गाड़ी पर हूटर लगाकर वो उसको एस्कॉर्ट दिखाकर सरकारी एक फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। उन्होंने एक झूठ का आडंबर बिखेर रखा है, एक झूठी प्रतिष्ठा, एक झूठा वो एक स्वांग रचते हैं। किसे प्रभावित करने का प्रयास करते हैं आप सायरन हूटर बजाकर?